ये तो दिए, आम खाओ, दिए ना, आम खा लो, गिराना नहीं नीचे। नहीं, वो पूजा का आम इन लोग को भी दिए हैं, एकदम भीगते हुए, डेली भीगते हुए आता है। सुबह से बारिश नहीं हो रहा था, लेकिन अभी बारिश होने लगा है। खा लो खा लो खा लो, दिए ना, सब मिलजुल के खाओ। उधर दो कौवा बैठा हुआ है, सब दोस्त लोग मिल के खाओ, खाओ, खा लो, खाओ। एकदम भीग गया, डेली तुम भीग जाता है। रुको, पेड़ा भी दे रहे हैं, पेड़ा भी दे रहे हैं। लो लो, पेड़ा भी है, लो लो, पेड़ा भी लो। आओ आओ, आ जाओ, आओ, पेड़ा भी खा लो। देखिए उधर से मैना भी है, देखिए मैना भगा दिया कबूतर को। देखिए यहाँ पर ये भी भीगते हुए आया है, देखिए कैसे भगाता है। जिसका जो एरिया रहेगा ना, कौवा भगा दिया मैना को। सबका लगता है कि मेरा जगह है, कोई नहीं बेटा, सब मिलजुल के खाते हैं बेटा, सब एक दूसरा को तुम लोग भगाता है। मिलजुल के खाओ, उन लोग को भी चावल दे देते, खा लो, खाओ। पेड़ा भी दिए हैं थोड़ा सा, खा लो, खा लो, हाँ खा लो, खा लो। क्या बोलते हो बाबू, हम तुम्हारा तो भाषा नहीं समझते हैं। खा लो, खाओ। कबूतर को भगा करके, और ये देखिए यहाँ फंस गया, उसको इधर डांट रहा है, इधर पंखा चल रहा है। रुको, पंखा बंद करते हैं। ये कौवा बहुत बदमाश है, तुमको ज्यादा प्यार करने लगे है ना, तो तुम बहुत बदमाशी करता है, सबको भगा भगा करके रखा है। चलो तुम जाओ, तो जाओ, कबूतर भी जाएगा। देखो सबको भगा रहा है। जाओ जाओ जाओ, निकल जाओ, निकल निकलो, इधर से निकलो, इधर से निकल जाओ, जाओ 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 जाओ, भाग गया कौवा। देखिए 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 देखिए, रुको पंखा बंद कर देते हैं, नहीं तो फिर ये देखो तुम्हारा दोस्त आ गया। देखो ये वाला पिजन देखिए कितना सुंदर है, वो उसको भगा दिया। देखिए यही चलता है ये लोग का सारा दिन, देख लीजिए, कोई किसी को यहाँ पर बैठने नहीं देता है। वो नहा करके, सुबह में बारिश नहीं हो रहा था, और अभी देखिए रिमझिम बारिश, देखिए अब बारिश होने लगा है। सावन की लास्ट सोमवारी, तो मैं आ गई हूँ टेरेस पे फूल तोड़ने के लिए। और देखिए बारिश, कल से बहुत ज़्यादा बारिश हुआ है, और आज सुबह से मौसम सुहाना हो गया है। देखिए, और फूल तो ज़्यादा नहीं खिल रहा है। पता नहीं अनार का पेड़ इतना होता है, इसके पहले भी 3 हुआ था, ये इतना बड़ा बड़ा हो करके बस गिर जाता है। लेकिन ये 1 साल से इतना ज़्यादा फल, 2 साल हो गए इतना फल दे रहा है, लेकिन ठहरता ही नहीं। इतना कटिंग किए, दवा दिए, और पता नहीं होगा, लेकिन पेड़ है, रहने देते हैं। और यहाँ पर मूंगफली का पेड़ भी बढ़ रहा है, करेगा तो डेली हम दिखाते हैं। यहाँ पर से लाल पीला शिमला मिर्च, जो ब्लैक पेपर भी बोला जाता है, देखिए यहाँ पर सारा छोटा छोटा पेड़ हो गया है। और यहाँ पर ये एक सिस्टर बोल रही थी कि ये जंगली है, कहीं भी हो जाता है, तो चलिए कोई नहीं। और फूल तो फूल ही होता है। और यहाँ पर देखिए बेली भी है। और एक चीज़ और दिखाते हैं, इसका बताइएगा, अजवाइन वगैरह भी कभी कभी हम छींट देते थे, लेकिन ये ना देखिए, लग रहा है ना, ये देखिए एकदम छोटा छोटा, देखिए इसमें से एकदम बहुत अच्छा खुशबू है। आज इसका फ़ोटो खींच के हम सर्च करते हैं, आप लोगों को पता होगा तो बताइएगा। देखिए, और यहाँ पर देखिए अपराजिता भी खिलने लगा है, देखिए काफ़ी अपराजिता है। कल हम देखे ही नहीं, कल शाम में आए तो देखिए कि अपराजिता का बहुत सारा कली, कल भी हम तोड़े थे। और यहाँ पर ये भी है, तो चलिए इस बार गोधन वगैरह में ये फूल खरीदना नहीं पड़ेगा, घर में ही है। और ये गुलाब का भी कटिंग कर दिए थे, तो नया नया देखिए सब पत्ता आ गया है। ऐसे तो अक्टूबर में कटिंग होता है। और ये फूल है, कनेल तो मैं हमेशा दिखाती हूँ, कनेल का बीज है देखिए। तो चलिए फूल तोड़ लेते हैं। सबसे पहले पूजा का बर्तन धो लेते हैं। और शमी का फूल तो 2 हम तोड़े ही है, और 2-3 उधर है, तो कल मंगल है। और शनिवार के मतलब शनि भगवान को भी चढ़ाया जाता है, तो बहुत लोग बोलते हैं कि घर में नहीं रखना चाहिए। देखिए यहाँ पर
तो एक चीज़ मैं और भी बोलूँगी कि जितना ये सब पंडित जी लोग का देखिएगा ना, तो उतना ही दिमाग डाइवर्ट होगा। मन में श्रद्धा है और उससे सब कुछ होता है। जितना स्ट्रो पढ़िएगा, जितना ये सब प्रवचन सुनिएगा, दिमाग बहुत डाइवर्ट होगा। इसीलिए जो शुरू से आप करते आए हैं वही चीज़ कीजिए। नया नया ये सब जो है ना, आजकल के बच्चे बहुत दिग्भ्रमित हो रहे हैं ये सब चीज़ में। ऐसे होगा तो राहु मजबूत है तो केतु मजबूत है, तो ये सब चीज़ मैं नहीं मानती हूँ। जो हम लोग शुरू से माँ लोग को देखे हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से सब बच्चों को बड़ा करना, पूजा पाठ, वही चीज़ हम दिखाते हैं। और यहाँ पर मेरा तो छोटा सा बालकनी आप देखते ही है, हरा है। तो चलिए पूजा का बर्तन धो लेते हैं। धो रहे हैं पूजा का बर्तन। और ये देखिए पूजा का प्रसाद है। थोड़ा सा मिस्टर वर्मा को देते हैं, थोड़ा सा इसमें मैना को देते हैं। यहाँ पर है मैना का किशमिश। और यहाँ पर देखिए आलता लगा लेते हैं। और यहाँ पर मंगा लिए हैं फूल बेटा से। तो मिस्टर वर्मा बोल रहे थे ब्लिंकिट कर देते हैं। हम बोले नहीं, ब्लिंकिट बहुत महंगा है और 40 रुपये का 11 गो बेलपत्तर, मतलब बहुत महंगा पड़ जाता है। थोड़ा सा फूल बेलपत्तर का 500 रुपये। तो बेटा भींगते हुए गया और अभी तुरंत बारिश शुरू हो गया है। तो आज हम पीला ही पीला पहन लिए हैं। पीला सूट है और देखिए पीला ही पहन लिया, हरा नहीं पहने। सोच रहे थे साड़ी पहनेंगे, लेकिन फिर छोड़ दिया, आदत छूट जाता है ना, तो फिर दिक्कत होता है। और यहाँ पर चलिए बेलपत्तर धो लेते हैं और बस फटाफट से यहाँ पर पूजा कर लेते हैं। और सुबह में यहाँ पर देखिए बेलपत्तर, इतना फूल सुबह का तोड़ा हुआ है, तो पूजा का फूल निकल ही जाता है। बाबा ले चलियो हमरो अपन नगरी। अहाँ के नगर में बाबा गंगा नहायब, जल भर लायब भरी गगरी। बाबा ले चलियो हमरो अपन नगरी। अहाँ के नगर में बाबा गंगा नहायब, जल भरी आनब भरी गगरी। बाबा जल भरी आनब भरी गगरी। बाबा ले चलियो हमरो अपन नगरी। कार्तिक गणपति गोद खिलायब, पीसब भांग रगड़ी रगड़ी। बाबा ले चलियो हमरो अपन नगरी। बाबा ले चलियो हमरो अपन नगरी। सांझ सवेरे बाबा झांकी निहारब, सांझ सवेरे बाबा झांकी निहारब। जीवन सफल होयत हमारी। बाबा जीवन सफल होयत हमारी। बाबा ले चलियो हमरो अपन नगरी। अपन नगरी हो झारखंड डगरी। बाबा ले चलियो हमरो अपन नगरी। अंगना बाहरब बाबा घरवा बहारब, और बहारब अहाँ के डेहरी। बाबा और बहारब अहाँ के डेहरी।
बाबा ले चलियो हमरो अपन नगरी, बाबा ले चलियो हमरो अपन नगरी। और मिस्टर वर्मा बोलते हैं कि मत गाओ और अच्छा सुर नहीं है। तो देखिए ये कोई सुर और ताल का यहाँ पर कुछ नहीं है, ना हम लोग प्रोफेशनल सिंगर हैं, बस हम लोग भजन गाते हैं, गाने का पैशन है, उसको अपना जो भी शौक़ है उसको पूरा करना है। और यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, अगर ऐसा रहता तो मैं प्रोफेशनल सिंगर बनती। और हम लोगों के समय में इतना सारा शौक़ रहता था, लेकिन उतना पेरेंट्स ध्यान भी नहीं देते थे। और अब बहुत अच्छा सोशल मीडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है कि लोग अपनी छोटी छोटी खुशी को बस अपना व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पूजा पाठ हो गया है और देखते देखते अब सावन के पवित्र माह भी अब ख़त्म होने वाला है, अब आ रहा है रक्षाबंधन। और पूजा पाठ करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में और बेटे के लिए बना रही हूँ साबूदाना। और भोले बाबा का बहुत बड़ा भक्त होते जा रहा है, तो ये चारों सोमवारी वो भी कर लिया है। और कुछ नहीं, मीठा तो मेरे यहाँ कोई नहीं खाता, ना मेरे दोनों बच्चे खाते हैं, ना मिस्टर वर्मा खाते हैं, ना हम खाते हैं। तो बहुत ही हल्का मीठा डाल करके उसके लिए साबूदाना बना देंगे, वो भी 1 चम्मच खा करके छोड़ देता है। और उसके बाद मिस्टर वर्मा के लिए फिर हम रोटी बनाएंगे। बोल रहे हैं कि एक आदमी के लिए दाल चावल क्यों बनाओगी, तो हर सोमवार को हम रोटी ही सब्जी बना देते हैं उनके लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले दूध गर्म कर लेते हैं। तो कल ही हम दूध मंगवा लिए थे, अब क्या है ना, सुधा का दूध भी बहुत नकली आने लगा है। इधर तो 2-4 बार हम दही भी लगाए तो अजीब टाइप का दही भी जम गया। और एक दिन अगर दूध उबाल करके रख देंगे ना, दूसरा दिन देखिएगा एकदम अजीब टाइप का क्रीम टाइप का दूध हो जाता है। हम तो दूध का कोई सामान भी नहीं खाते हैं, तो इसीलिए कम दूध डाल करके साबूदाना चढ़ा देंगे और उसको जब देंगे तो ऊपर से दूध गर्म करके डाल देंगे। तो यहाँ पर फटाफट से उसके लिए साबूदाना बना देते हैं, क्योंकि उसका ऑफिस का भी टाइम हो रहा है। ब्लिंकिट से ही सारा फल मंगवा लिए। तो देखिए आम का तो सीजन चला गया है, पता नहीं कौन आम है, लेकिन एकदम 2 आम मंगाए हैं और ये एकदम गला दे दिया। और आम का तो सीजन एकदम ख़त्म हो गया है। तो लास्ट सोमवारी था तो हम सोचे कि चलो आज लास्ट सोमवारी है तो आम मंगा लेते हैं। ये लग रहा है चौसा आम है, आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा ये कौन सा आम है। ये लग रहा, देखिए ये रेसा होता है ना, ये चौसा आम होता है। देखिए ये काट के खाने वाला नहीं है, इसी तरह से खाने वाला है आम। और यहाँ पर है केला, तो दे देते हैं फलहारी बेटा को। सेव भी ठीक ही है। और फल अगर फ्रेश नहीं रहता है तो ऑप्शन है कि आप लौटा सकते हैं, लेकिन बारिश में 40 रुपये एक्स्ट्रा ले लेता है ब्लिंकिट वाला। और यहाँ पर साबूदाना भी हो गया है। अब इसमें चीनी डाल देते हैं। ये साबूदाना हम दोनों माँ बेटा को बहुत पसंद है, और मेरे यहाँ किसी को उतना साबूदाना नहीं पसंद है, सब लोग हलवा वगैरह खाता है। देखिए हो गया है। और यहाँ पर देखिए साबूदाना बन गया है। तो इसमें थोड़ा सा गर्म दूध भी हम डाल दिए हैं, क्योंकि देखिए हम दूध वाला नहीं खाते हैं। मेरा साबूदाना देखिएगा हम इसी तरह से रखे हैं। उसको थोड़ा सा गर्म दूध डाल करके दे देंगे। यहाँ पर मेरा चाय भी चढ़ा हुआ है। बज गए हैं शाम को, देखिए 7:30 बजने जा रहे हैं। और थोड़ा सा कोलैबोरेशन वीडियो भी मैं शूट की हूँ, और क्योंकि बहुत सारे रक्षाबंधन है, बहुत सारे प्रोडक्ट आके रखे हुए हैं, तो वीडियो शूट कर पाना मेरे लिए बहुत दिक्कत हो जाता है। मेरे पास स्पेस नहीं है। कल बहुत बड़ा ब्रांड कोलैबोरेशन आया था, लेकिन उनका यही कहना था कि थोड़ा सा आपका जो है ना ये लोकेशन वगैरह है ना वो सही से मतलब नहीं है। और बहुत बड़ा ब्रांड था, और मैं बताऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। और लेकिन मतलब ये जब मैसेज आया ना तो ख़राब भी लगने लगा, क्योंकि थोड़ा सा इधर आप देख ही रहे हैं, जब से मिस्टर वर्मा का ऑपरेशन हुआ थोड़ा सा घर गृहस्थी पे उतना ध्यान भी नहीं दे पा रही हूँ। और एक मतलब बड़ा बीमारी होता है ना तो डॉक्टर्स का फी और बाहर जाकर ऑपरेशन कराना, तो आप लोग समझ सकते हैं बहुत ही फिनेंशियल मतलब वीक हो गई हूँ। मेरा व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा। थोड़ा वीडियो को आप लोग शेयर कर देंगे तो मेरे लिए थोड़ा सपोर्ट भी हो जाएगा। तो अगर नहीं माने तो मत कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है ये सब बोलने में। मेरा जो वर्क है मैं कर रही हूँ, लेकिन और हाइप का बटन आप लोग ज़रूर प्रेस कर दे, जिससे अगर आप लोग नहीं शेयर कीजिएगा ना
तो हाइप करने से क्या होगा ना कि मतलब उसको मतलब यूट्यूब ही रिकमेंड करेगा कि देखो इसको इतना पॉइंट मिला है। मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ पर बैठ के बात कर लेते हैं। और भी शबरमा सोए हुए हैं वहाँ पर, तो दिन में जग जाते हैं तो शाम को थोड़ा सा नींद आ जाता है। और कितना भी अगर रात में सोए ना, लेकिन सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। स्वस्थ थे तो मॉर्निंग वॉक करने चले जाते थे, लेकिन अभी भी नीचे उतर के सब्जी वगैरह ले आते हैं। तो बहुत सारा कोलैबोरेशन था, तो थोड़ा बहुत आज शूट की हूँ, थोड़ा बहुत फिर कल करना है। और मैं प्रोडक्ट ले भी नहीं रही हूँ क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है, और इधर तो मैं कुकिंग वीडियो थोड़ा कम ही आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। खाना तो बनता ही है, लेकिन देखिए कुकिंग वीडियो का मतलब एक प्रॉपर थाली, बहुत अच्छी रेसिपी, वो सब तो नहीं है, लेकिन मिर्च का अचार की रेसिपी मैं आप लोगों को दी हूँ और मेरा भाई लोग को बहुत पसंद है। तो मेरी माँ जब भी मतलब जब तक थी तो हम लोग मायके से ही अचार लेकर के आते थे, लेकिन अब हम बनाते हैं। अब दोनों बहन बनाती है, छोटी वाली इस साल बनाई है, लेकिन बोल रही नहीं तुम अपना हाथ का अचार जरूर खिलाना। मंजली सबसे अच्छा अचार बनाती है। तो बहुत सारे मतलब कमेंट्स भी आजकल आने लगे हैं, मैके ससुराल, तो हम यही बोलते हैं कि ये सब मत कीजिए। और ससुराल में मेरा मतलब सब लोग बुजुर्ग हो गए हैं। ननद लोग एक 70 साल की हो गई है, एक 80 साल की हो गई है। एक जेठ दिल्ली में रहते हैं, जो मतलब मिस्टर वर्मा दिल्ली में पोस्टिंग थे, तो हम जेठ के साथ ही 5 साल रहे। और मतलब उनके साथ उनके यहाँ मतलब 4 सर्वेंट लोग भी था, लेकिन बहुत फैमिली लोग आते थे और सबको मेरा हाथ का खाना होता था। तो हम शुरू से बहुत सीधे टाइप के हैं, जो बोल दिया, जिस तरह से ढाल दिया हम ढल गए, और सब लोग बैठे रहते थे। मैं नौकरानी की तरह सबको खाना खिलाती थी। 5 साल 6 साल इसी तरह जिंदगी गुजर गया। तो और मेरी ननद लोग इतनी ओल्ड एज हो गई है कि आना जाना नहीं होता है, और भगना लोग का भी जो है बहुत अच्छा बॉन्डिंग है। और मेरे ससुराल वाला ब्लॉग में जाकर के भी देखिए, तो अब आना जाना कम ही होता है। और मेरे बड़े वाले जेठ का भी तबीयत खराब हुआ था, तो हम 3 दिन खाना पीना सब लेके गए, उसका भी हम ब्लॉग डाले हैं। बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं कटन, तो उस दिन मैं खरीद करके लाई थी। तो और नेट का भी है, तो सोच रही हूँ दशहरा में पूरा मैं लगाऊंगी। और दरवाज़ा जो है ना येलो कलर का, तो बच्चों को नहीं पसंद है कि सास ससुर घर के जो होते हैं ना सबसे बड़े बुजुर्ग होते हैं, और सास ससुर का रहना घर में बहुत ज़रूरी है। उस दिन आई थी पूजा में, तो बहुत सुंदर ग्रीन कलर का साड़ी पहनी हुई थी। तो हम बोले कौन दिया नीतू, तो मेरी सासू माँ दी है, हरा चूड़ी। तो ये सब देख करके मेरा भी मन मतलब ये हो जाता है कि अगर मेरी भी सास रहती तो हमको भी देती। मम्मी जब तक थी मम्मी देती थी, भाई भी देता है, क्यों झूठ बोलूँगी, भाई भी देता है। लेकिन घर में सास माँ के समान होती है। और कल को अब मैं भी सास बनूंगी, तो अगर मेरी बहू आएगी, अरे मेरे तो सास ससुर के साथ रहते। सास ससुर के साथ मतलब सास ससुर जो होते हैं ना घर के सबसे बड़े नींव होते हैं। और उन लोगों का पूजा पाठ, और उन लोगों मतलब घर को इतना ज़्यादा वो लोग मजबूत कर देते हैं ना कि उस घर में जो भी बहू आती है तो उस मजबूती को लेकर के चलती है, और सब कुछ संस्कार सीखती है। सास से सीखती है, कुछ माँ से सीख के आती है। तो ये बहुत मतलब अच्छा लगता है। सेकेंड वाली बहन की सास अभी 14 तारीख को 1 साल हो जाएगा, उनके साथ भी मैं बहुत सारा ब्लॉग भी डाली हूँ। तो वो भी जब तक थी तो बहुत हमको ना मतलब सेकेंड वाली बहन के साथ जो मेरी फुआ सास भी लगी। माँ के जाने के बाद मैं बहुत टूटी हूँ, बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। उसके बाद जैसे स्कूल मम्मी जब थी तभी हम किड्स ज्वाइन किए थे, तो मम्मी गुस्साती भी थी, देखो सुबह बैग लेके चली जाती हो, क्या ज़रूरी है। लेकिन फिर भी हम मतलब हमको शौक था कि नहीं हम जॉब करें। उस दर्द की दवा नहीं थी मेरे पास जब मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई। बहुत कोशिश की मैं डिप्रेशन से निकलने की, लेकिन मैं निकल ना पाई, और ना मेरे दर्द की कोई दवा थी। एक दिन मन में विचार आया, क्यों ना मैं खुद की दर्द की दवा बन जाऊं और कुछ ऐसा करूं जो माँ की भी याद आए और मैं भी अपनी माँ के समीप रहूं। और माँ मेरी बहुत अच्छी कुक थी। और आज जो थाली देखते हैं ना, तो ये मेरी माँ का ही प्यार का हाथ से सजा हुआ थाली है, जो मैं अपने हाथों में महसूस करती हूँ।